Hello friends, welcome to my channel Physics is Love and today's our topic is on remote sensing। और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं एनर्जी सोर्सेस एंड रेडिएशन प्रिंसिपल्स। अभी इसमें हम आप लोगों को पता है कि हमारे जो रेंजेस है मतलब कलर के रेंजेस मतलब कि उसमें इंफ्रारेड आते हैं, अल्ट्रा वायोलेट आते हैं, फिर विजिबल है, ठीक है, वो सब के बारे में। और मेनली हम उसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और उसकी कैसे वेलोसिटी से वो कैसे आगे बढ़ता है, उसमें रिलेशंस क्या है, वो हम आज इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए कि हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दिस इज लव। और आज हम रिमोट सेंसिंग का टॉपिक देखने वाले हैं जो हमने स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी। और इसमें आज हम देखने वाले हैं एनर्जी सोर्सेस एंड रेडिएशन प्रिंसिपल। अभी इसमें हम क्या देखेंगे, तो इसमें हम देखने वाले हैं जो हमारे रेंजेस, कलर के रेंजेस जो है मतलब कि अल्ट्रा वायोलेट है, इंफ्रारेड्स है, फिर विजिबल लाइट्स है, वो देखेंगे। और इसमें हम मेनली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशंस कैसे होता है, वो ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सब हम आज पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एनर्जी सोर्सेज एंड रेडिएशन प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पे हम मेनली अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियोरी की बात करें तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की बात करें तो पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा कि ये जो है वो ट्रैवल कैसे करता है जब ये दोनों कंबाइन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की बात हो रही है, ठीक है। तो बेसिक वेव थियोरी जिसमें हम क्या डिस्क्राइब करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियोरी, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कॉम्बिनेशन होकर क्या बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। वो क्या करता है, ट्रैवलिंग करता है इन हार्मोनिक साइनोसॉइडल फ्यूजन एट द वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसका मीनिंग ये है कि जो हमारी लाइट की वेलोसिटी है वो लाइट की वेलोसिटी से ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तब ये ट्रैवल करते हैं, वो भी फ्यूज़न होके, हार्मोनिक साइनोसॉइडली फ्यूज़न होके ये लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर हम देखें कि जो डिस्टेंस है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वेव्स, पिक्स इज द, उसे हम लैम्डा बोलते हैं, और नंबर ऑफ टेक्स पासिंग अ फिक्स्ड पॉइंट इन स्पेस पर यूनिट टाइम, उसको हम बोलते हैं वेव फ्रीक्वेंसी न्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, सी मतलब कि वेलोसिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे वी वेलोसिटी नहीं, यहाँ पे वी है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ठीक है। इसका मीनिंग ये है कि टू कंसेक्यूटिव पिक्स मतलब कि अगर हम यहाँ पे एक वेव ड्रॉ करें, ठीक है, यहाँ पे एक अगर हम वेव ड्रॉ करें, ये वेव ड्रॉ किया, ठीक है, तो ये जो वेव्स है यहाँ पे कंसेक्यूटिव का मीनिंग ये है कि एक के बाद एक जो आता है, टू कंसेक्यूटिव वेव पिक्स। अगर हम ये दो ले, ठीक है, तो ये दोनों जो क्रस्ट है इन दोनों के बीच का जो, इसको हम बोलेंगे मतलब कि एक के बाद एक आने वाला कंसेक्यूटिव वेव, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, लैम्बडा, क्या बोलते हैं हम, लैम्बडा। और यहाँ पे जितने भी नंबर्स ऑफ पिक्स पास होंगे उतने नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। जैसे कि यहाँ पे ये मैंने पूरा नहीं किया, मैं पूरा कर देती हूँ। तो यहाँ पे कितने बने, देखिए यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया और वहीं पे आके वन वेव कंप्लीट हुआ, तो ये क्या हो गया, वन वेव, मतलब कि फ्रीक्वेंसी हुई 1 हर्ट्ज। यहाँ से वापस आगे गया, एक पूरा किया, दूसरा, यहाँ से वापस से एक पूरा किया मतलब कि तीसरा, यहाँ पे कितने हुए, 3 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 3 हर्ट्ज। तो जो 3 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हुई है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, वेवलेंथ से, तो क्या मिल जाएगा हमें, वेलोसिटी मिल जाएगी। तो ये तो अभी सिंपल सा इक्वेशन है, ये तो पता है सबको, ठीक है। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं कि
हम तो ये सब क्या पढ़ रहे हैं, हम तो रिमोट सेंसिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रिमोट सेंसिंग में इसका क्या इस्तेमाल है वो हम देखते हैं। तो रिमोट सेंसिंग में क्या होगा कि मोस्ट कॉमनली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है कैटेगरी है, ठीक है, मतलब कि रिमोट सेंसिंग इट इज़ द मोस्ट कॉमन टू कैटेगराइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाय देयर वेवलेंथ लोकेशन विद इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखिए रिमोट सेंसिंग जो है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें जो वेवलेंथ की लोकेशन है, क्योंकि रिमोटली सेंसिंग यहाँ पे जो हमारे तक जो भी वेव्स आते हैं उसमें कभी कभी लो वेव्स होते हैं, कभी कभी हाई वेव्स होते हैं। तो ये दोनों के जो मेनली जो हमारे पास आते हैं उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि देयर इज नो क्लियर कट डिवाइडिंग लाइन बिटवीन एनी टू स्पेक्ट्रल रीजन। यहाँ पे हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई भी क्लियर कट हम डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं यहाँ से फर्स्ट स्पेक्ट्रल रीजन है, यहाँ पे सेकंड स्पेक्ट्रल रीजन है, मतलब कि यहाँ पे इंफ्रारेड है, यहाँ पे विजिबल है, कि यहाँ पे यूवी लाइट है, ऐसा हम नहीं बोल सकते, ठीक है। लेकिन हम ऐसा कुछ अज्यूम करके चल सकते हैं कि सपोज यहाँ से यहाँ तक है वो लाइक गामा रेज है, यहाँ से यहाँ तक है वो एक्स रेज है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्लियर कट डिवीज़न नहीं है कुछ लाइन की उसकी। यहाँ पे जो लाइन की जो डिविजन्स ऑफ स्पेक्ट्रम है वो डेवलप कहाँ से हुआ है, बहुत सारी अलग अलग मेथड्स उसमें की है, सेंसिंग की कुछ मेथड्स की है, रेडिएशन के कुछ टाइप्स के अलग अलग मेथड्स की है, जिसकी वजह से हमें पता लगा है कि नहीं कुछ यहाँ से यहाँ तक इसकी जो रेंज है वो IR की हो सकती है, कि यहाँ से यहाँ की कुछ विजिबल लाइट की हो सकती है, लेकिन इसमें कुछ क्लियर कट डिवाइडिंग लाइन नहीं बताई गई है, ठीक है। तो ये देखिए ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे दिखाई दे, मतलब कि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन दिखाई गई है। वैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाई गई है इस साइड। और यहाँ पे जो डिस्टेंस लिखा हुआ है यहाँ पे ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है दोनों तीनों के तीनों परपेंडिकुलर है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर तो ऑलवेज होते ही है, लेकिन ये रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की जो डायरेक्शन परपेंडिकुलर है वो अगर कंबाइन हो जाए, और यहाँ पे क्या हमने बोला था कि दोनों जब कंबाइन होते हैं दोनों का फ्यूज़न होता है तब एक तरह के से हार्मोनिक साइनसोइडल वेव क्रिएट होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कॉम्बिनेशन से एक तरीके का वेव क्रिएट होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी इस तरीके से, देखिए मतलब कि इस डायरेक्शन में वो आगे बढ़ेगा, और दोनों का जो भी वेव होगा वो कैसे होगा, दोनों का परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि जो डिविजन्स हो रहे हैं स्पेक्ट्रल के वो डेवलप हो रहे हैं। मैं अभी बोला कि जो अलग अलग डेवलपिंग हो रहे हैं जो डिविजन्स है वो हम कट ऐसे क्लियर कट लाइन से हम नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। द डिविजन्स ऑफ द स्पेक्ट्रम हैव डेवलप्ड फ्रॉम द वेरियस मेथड्स फॉर सेंसिंग ईच टाइप ऑफ रेडिएशन मोर सो देन from inherent differences in the energy characteristics of various wavelength। यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम की डिविजन्स हो रही है, डिविजन्स ऑफ द स्पेक्ट्रम हैव डेवलप्ड फ्रॉम वेरियस मेथड, अलग अलग सेंसिंग की जो मेथड्स है उससे हमें पता लगा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। The portions of electromagnetic spectrum used in remote sensing lie along a continuum characterized by magnitude changes of many powers of 10। मतलब कि यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम बनेगा, हम यहाँ पे स्पेक्ट्रम अभी देखने वाले हैं कि कितनी कितनी रेंज है, तो जो भी रेंजेस है वो कैसे होगी 10 टू द पावर, ठीक है, मतलब कि 10 टू द पावर -1 -2 +4 वैसे, तो उसकी रेंज कैसे होती है ऑलवेज 10 टू द पावर में होती है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो पोर्शन है रिमोट के सेंसिंग में जो वो लाई अलोंग कहाँ पे कंटिन्यूम कैरेक्टरिस्टिक्स बाय मैग्नीट्यूड चेंजेस जिसकी पावर 10 टू द पावर में होती है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे जो 10 टू द पावर में है तो उसका यूज़ क्या है,
तो यहाँ पे हम यूज़ किस में करेंगे, लॉगरिदमिक प्लॉट्स ऑफ डिपिक्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तो मतलब कि यहाँ पे उसका जो भी लॉगरिदमिक प्लॉट्स बनेगा, जो भी लॉग टेबल में हम जो करते हैं वो भी प्लॉट बनेगा, ठीक है, वो क्या होगा, क्वाइट कॉमन होगा। कैसा नहीं कि इसका अलग इसका अलग इसका अलग, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उसका कॉमन प्लॉट होगा। अब हम इसमें देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों का कैसे ग्राफ बनता है। तो देखिए ऐसे, ठीक है। और हमें पता है कि जो भी विजिबल पोर्शन है हम जो देख सकते हैं वो कितना है, 0.4 माइक्रोमीटर टू 0.7 माइक्रोमीटर। और ये आप लोग देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे जा रही है, अप डाउन, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जा रही है आगे पीछे। मतलब कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। और यहाँ पे जो दोनों क्रस्ट के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, लैम्डा, उसको बोलेंगे हम वेवलेंथ। ओके, तो ये एक तरीके से हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये दोनों हैं एक डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं और दोनों का जो भी पिक्स बन रहा है, जो आगे बढ़ रहे हैं वो कंसेक्यूटिव बन रहे हैं। उसमें वेवलेंथ लैम्डा है और उसमें वेलोसिटी c है और फ्रीक्वेंसी न्यू है, ठीक है, वैसे हम बोल सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे कलर के बारे में, मतलब कि इंफ्रारेड है, अल्ट्रावायलेट है, वो क्या क्या हम उसमें देखते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे जो रेंजेस है वो इस तरीके से है कि यहाँ पे जो हर एक कलर्स है, जैसे सबसे पहले आया अल्ट्रावायोलेट, मतलब कि यहाँ पे ब्लू एंड ऑफ विजिबल पोर्शन, कि ये देखिए यहाँ पे जो ब्लू एंड है, ठीक है, उसके आगे वाला जो पोर्शन होगा वो क्या होगा, अल्ट्रावायोलेट होगा। उसके आगे वाला क्या होगा, अल्ट्रावायोलेट होगा। बीच वाला जो विजिबल रीजन है जिसमें क्या क्या आ रहा है, ब्लू, ठीक है, जिसमें ब्लू लाइट की रेंज कितनी है, 0.4 टू 0.5 माइक्रोमीटर। इसके बाद क्या आ रहा है, इसके बाद आ रहा है ग्रीन। यहाँ के बीच में जो आप लोग को ब्लू दिख रहा है ये पूरा ब्लू ही है, लेकिन उसका शेड है। जैसे शेड को हम नहीं गिनते हैं, लेकिन सिर्फ दिखाया जा रहा है कि उसके शेड्स बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दूसरा है ग्रीन। ग्रीन क्या है, उसमें 0.5 टू 0.6 माइक्रोमीटर। उसके बाद आएगा रेड, ठीक है, तो यहाँ पे बीच में येलो भी है, लेकिन ये तो येलो क्या है कि ये ग्रीन और रेड के बीच में जो का कॉम्बिनेशन से येलो बन रहा है, इसलिए ये नहीं गिना जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट आएगा रेड। रेड जो है उसमें क्या है, 0.6 टू 0.7 माइक्रोमीटर। इसके बाद आएगा इंफ्रारेड। अभी इसमें क्या है, नियर इंफ्रारेड, मिड इंफ्रारेड और थर्मल इंफ्रारेड। ओके, तो यहाँ पे जो नियर इंफ्रारेड है, मतलब कि जो एग्जैक्ट तुरंत ही विजिबल के एग्जैक्ट बाद आता है वो नियर इंफ्रारेड कहलाता है। उसके बाद जो थोड़ा सा बीच में आएगा वो होगा मिड इंफ्रारेड, और उसके बाद जो माइक्रोवेव से एग्जैक्ट पहले होगा वो होगा थर्मल, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखिए कि सबसे पहले 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है, मतलब कि ये जो सबसे छोटी वाली है वो क्या है, उसकी वेवलेंथ वो है कॉस्मिक रे की, सबसे छोटी वाली वेवलेंथ है और सबसे ज़्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है। इसके बाद आएगा गामा रे, ठीक है, उसके बाद आएगा एक्सरेज, उसमें क्या होगा 1 नैनोमीटर, मतलब कि 10⁻⁹ इसके बाद अल्ट्रावायोलेट, फिर पता है हमें विजिबल आएगा, फिर आएगा इंफ्रारेड जिसमें थोड़ी सी बढ़ रही है फ्रीक्वेंसी इसकी। इसके बाद आएगा माइक्रोवेव्स, फिर आएगा रडार, तो फिर रेडार, फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी और फिर ब्रॉडकास्ट बैंड, ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट बैंड है वो सबसे लंबी इसकी वेवलेंथ है, सॉरी सबसे लंबी इसकी वेवलेंथ है और सबसे छोटी इसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ये इसका पूरा बैंड है इस तरीके से। तो आई होप ये कलर वाला आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि हम जो मोस्ट कॉमनली सेंसिंग है जो यूज़ करते हैं
most common sensing system operate in one or several of the visible IR और microwave portion of the spectrum। जो हमने स्पेक्ट्रम देखा उसमें हम कॉमनली क्या यूज़ करते हैं, तो कॉमनली यूज़ करते हैं विजिबल और करते हैं माइक्रोवेव। ठीक है। In a portion of the spectrum, it should be noted that only thermal IR energy is directly related to the sensation of heat near IR and mid IR energy are not। यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम है उसमें जो थर्मल IR है, सिर्फ थर्मल IR वो ही हम डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं सेंसेशन ऑफ ईयर, मतलब कि जो हम सुन सकते हैं उसमें हम जो थर्मल IR है वो ही मेन है, जिसमें नियर IR या तो फिर मिड IR उसका कुछ भी रोल नहीं है। तो मेनली जो हम जो सुन सकते हैं उसकी जो सेंसेशन की जो रीजन है उसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी है, जो वो थर्मल IR की वेवलेंथ जितनी है। ठीक है। यहाँ पे जो सन है, जो हमारा सोर्स है सन, उसमें जो भी रेडिएशन आता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसके लिए, रिमोट सेंसिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जो हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था। ठीक है। यहाँ पे हाउएवर ऑल मैटर्स एट टेम्परेचर अबोव 0 डिग्री केल्विन, जो भी 0 डिग्री केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर हो वो क्या करता है, कंटिन्यूअसली EM रेडिएशन है वो एमिट करता ही रहता है। और यहाँ पे टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स है वो भी हम बोल सकते हैं कि रेडिएशन की सोर्स है। टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट मतलब कि अनदर जो यूनिवर्स के जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो भी सोर्स है रेडिएशन के। तो ये हमने जो पूरा पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि कौन कौन से सोर्सेज है एनर्जी रेडिएशन के, रेडिएशन का प्रिंसिपल क्या है, उसमें कलर कौन कौन से है, उस कलर की रेंजेस क्या क्या है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फील्ड्स है उसकी जो डायरेक्शन है वो दोनों किस तरीके से कॉम्बिनेशन होकर आगे बढ़ते हैं, वो सब हमने देखा है। ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है, और अगर आप लोग कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और अगर आप लोग को मेरी वीडियो देखना बहुत अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।